सेवा करना, सत्संग करना और सिमरन करना मुबारक के पात्र हैं वो संत महात्मा, वो इंसान जिन्होंने ज्ञान लिया, सत्संग जाते हैं, सेवा करते हैं और सुमरन करते हैं। मगर कहते हैं सेवा सत्संग सुमरन करना मुबारक है और मुबारक के पात्र हैं ये सभी, मगर कहते हैं इनसे पहले भी सत्संग के साथ में भी कुछ, उससे पहले कुछ करना है, सेवा से पहले भी कुछ काम होते, कुछ करना जरूरी है और सिमरन से पहले भी वो खास है, यानी कि बहुत ही ज्यादा। कहते सतगुरु का दरबार एक ऐसा सच्चा दरबार है, यहाँ पे झूठ का सिक्का बिल्कुल नहीं चलता, दिखावे का सिक्का बिल्कुल भी नहीं चलता, चाहे वो पीतल का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, सोने का हो, हीरे जवाहरात का सिक्का हो, यहाँ झूठ का सिक्का नहीं चलता, दिखावे का सिक्का बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ तो सब सच का दरबार है, सच का व्यापार है, सच बोलना है, सच खाना, सच पीना, सच पहनना, सच करना, सच करवाना, यहाँ झूठ का सिक्का बिल्कुल नहीं चलता। तो आज आपको वो बात बताऊंगा, सभी जानते हैं, बहुत से शायद ही जानते हैं मगर इग्नोर करके बैठे हुए हैं। कभी कभी आप जी को पहले भी बता चुका हूं कि मैं वीडियो बनाता हूं, बहुत ही कहते बहुत ही दिमाग पे जोर देना पड़ता है, कोई एक बात को पकड़ के उसकी तह तक जाना है। अब आप सोच रहे हैं सत्संग से पहले भी एक काम बहुत जरूरी है, वो काम आपको करके आना है, करके आना है, करके आना है। अगर वो काम छोड़ के जाते हो सत्संग जाने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप सिमरन कर रहे हो तो सिमरन से पहले भी आपके पास कुछ ना कुछ सिमरन ही की तरह सिमरन, मतलब आपको ऐसी बात बताऊंगा तीनों को। आज वीडियो लंबा नहीं करूंगा, बहुत छोटा वीडियो होगा, पूरा देखने वाला वीडियो, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखने वाला है कि सिमरन करते और सेवा, सेवा जो हम करने जाते हैं, तन की सेवा धन की सेवा, उससे भी पहले हमारे लिए कुछ करने लायक है और करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब छोड़ देते हैं, अगर तीनों चीजें सेवा सत्संग सुमरन हम बड़े ध्यान पूर्वक करते हैं और कहते हैं नियम से करते हैं, और जब भी मिलती सेवा तब हम सेवा करते हैं, सुमरन का मौका मिलता है सुमरन करते हैं और सत्संग तो हम जाते हैं। अगर इन तीनों चीजों को करने के बावजूद और इनसे पहले कुछ है, इनसे पहले भी कुछ करना होता है, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं, अगर उसको हम टाल कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, अगर हम इग्नोर करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो हमारा ये तीनों चीजें काम की नहीं है। करते हैं बस करते रहेंगे, मतलब इसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला, हासिल कुछ नहीं होने वाला, बस व्यर्थ जाएगा। वास्तव में सच है। कहते ये जो बातें हैं बड़े सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं। आप जी समझदार हो, वीडियो आप देख रहे हो और हम वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं आप जी के बीच में, कि कोई एक भी शब्द अगर ऐसा गलत निकल गया कि कुछ गलत सजेशन में एक भी अक्षर, एक शब्द का एक अक्षर गलत निकल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रैक्टिकल में लाके प्रैक्टिस करके तब वीडियो बनता है, एक ऐसे नहीं बनता है। तो आज आप अगर वीडियो देख रहे बड़े ध्यान से देखना, एक एक बात आपको बताऊंगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने लायक है, और सुनने लायक नहीं, ये जहन में उतारने लायक है कि अगर ये हम नहीं करते तो ये तीन चीजें हम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। वही तो बात तो सदगुरु बाबा हरदेव जी ने कहा था, और वही बात माता सुदीक्षा माता जी ने यहाँ पे समालका में समागम के दौरान भी एक बार ये वचन जो है कहे थे कि मुझे लगता है शायद मैं पानी में मथा नहीं मारना। तो वही बात हो जाएगी, सत्संग सेवा सुमरन सब हम करते रहते रहे, मतलब वही हो जाएगी हम पानी में मथा नहीं मार रहे हैं, कि पानी में रही मारोगे तो ना मक्खन निकले ना घी बसी बसी निकलेगी। तो ये तीन चीजों करने से पहले कुछ काम होते हैं, कुछ ऐसी हमारे पास, वो अगर नहीं किया और हम सेवा करने चले गए, अगर वो नहीं किया सत्संग चले गए, अगर वो नहीं किया हम सिमरन करने बैठ गए या काम करने, सिमरन तो सिमरन कभी कर सकते हो। तो आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई हैं सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो क्लिक किया, आप समझदार हो, वीडियो पूरा देखना। तो आप एक एक बार बताऊंगा, वीडियो लंबा नहीं होगा, और बातें ऐसी है कि बातें मानने योग्य है। वास्तव में अगर हम वो नहीं करते ना कोई फायदा नहीं। मैं खुद कह रहा हूं, अगर मैं सत्संग जा रहा हूं अगर वो ऐसे करके चला जाता हूं कोई फायदा नहीं। हम सुमरन कर रहे हैं कोई फायदा नहीं, हम सेवा कर रहे हैं तो समझ रहे इशारा हमारा कहाँ पे है बताने वाला हूं मैं आपको। बस
सबसे पहली बात बताते हैं, सत्संग से शुरू करता हूं। अगर आप सत्संग जा रहे हो, सत्संग जाने की तैयारी है या सत्संग जाना है, शाम को सत्संग है, तैयारी कर रहे हो, अगर उस समय बड़े ध्यान से सुनने वाली बात, ये चीजें कहते हैं वो बहुत ही कीमती चीज है और बहुत ही कीमती वस्तु है। एक ही चीज है, कहते हैं ये जो शब्द हम कहने वाले हैं ये बहुत ही कहते हमारी जिंदगी को तहस नहस भी कर सकता है और जिंदगी को संवार भी सकता है। अगर हम सत्संग जा रहे हैं, अब जरा सोचो कि हम सभी कहते हैं कि इक्को नूर शब्दे अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, इकदी खलकत सारी है, राम सब में बसे सबसे प्यार करे। अब जरा सोचो, बहुत से हमारे सामने तो ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है, बहुत से ऐसे होंगे, किसी घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ जरूरतमंद हैं। अगर हम सत्संग की तैयारी कर रहे हैं, कोई घर में ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग है, माता है या कोई बाबा है या कोई और भी जरूरतमंद से ने अगर आपको कुछ काम कह दिया और उस समय अगर आप उसको नकार के सत्संग जाते हो तो समझ लो आपका सत्संग बेकार गया। क्योंकि सद्गुरु शरीर नहीं, सद्गुरु निरंकार का साकार रूप है। ये परमात्मा की पहचान, हमें ऐसे कहते साकार नहीं तो निरंकार की पहचान किसने कराई? साकार ही है जो भी है। तो जो राम इस शरीर में बसा है, जो शरीर सत्संग जाने के लिए लालायित है, जा रहा है, और उस बुजुर्ग ने आपसे कुछ कह दिया, वही राम उसके अंदर बसा हुआ, सदगुरु उसके अंदर बसा हुआ। वो बात एक अलग है, आपने पहचान कर ली, उनको पहचान नहीं हुई, मगर देखभाल तो वही करने वाला है। इस शरीर को वही चला रहा है, उस शरीर को वही चला रहा है। तो जाते समय या कुछ देर पहले अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा, कुछ मांगा, कुछ समय मांग दिया, आपने बोला 6 से 8 का सत्संग है, 5:45 हो रहा है, 15 मिनट लगेंगे जाने में, हम जा रहे सत्संग, उससे करा लो, तो सत्संग आपका व्यर्थ गया, वास्तव में व्यर्थ गया। ये भ्रम है, हम सत्संग जा रहे हैं। उधर देखो, यही सतगुरु की आवाज थी, ये सतगुरु की आवाज थी जो आपने इग्नोर कर दिए, वहां जाके बैठ जाओगे। अब एक बार देखना, जरा करके देखना, एक बार ऐसा करके आप सत्संग में जाके बैठोगे जरूर, मगर एक बार आपके मन में ख्याल आएगा जरूर, यार 10 मिनट रुक जाता उसकी, वो करके आ जाता तो क्या जाता है। कि ऐसे वचन आएंगे वो आपके दिल को चोट मारेंगे वहीं पे सत्संग में बैठे बैठे, और आपको ख्याल आएगा कि यार गलत करके आ गए, यार वो उनका कहा मान लेता, उनका काम करके तब सत्संग आना था, और करके चले जाते तो सुकून है, सत्संग जाना मुबारक है। दूसरी बात, सत्संग, अब सिमरन की बात करते हैं। सिमरन, कोई एक ऐसा जरूरतमंद इंसान जो आपको फरियाद कर रहा है, जिससे आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने कोई वादा भी किया हो कि भैया कल इतने बजे ये काम आपका मैं कर दूंगा, आप मुझे फोन कर लेना, आप मेरे पास आ जाना, 5 बजे घर पे आ जाना। आपको पता था वो 5 बजे घर आएगा मेरे, और आप 4:45 बजे निकल जाते हो और बैठ के सुमरन करते हो, और वो आपको याद कर रहा है। तो जरा सोचो, अब आप क्या करोगे? आप सुमरन करोगे किसका? परमात्मा का, निरंकार का, सतगुरु का, और वो सुमरन करेगा आपका कि राम सब में बसे सबसे प्यार करे। उसको आपने धोखा दिया, उसको आपने धोखा दिया, उसके फोन करने से पहले आपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया। आपको अच्छी तरह पता था कि उसको काम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें करना है, आपको उसके काम को टाल करना था। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। कभी ये नहीं सोचना कि हम सत्संग जाते हैं, सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, बढ़ चढ़ के तन की सेवा, बढ़ चढ़ के धन की सेवा, हर सत्संग में जाना, तो हमसे बड़ा तो कोई गुरुमत में गुरुमुखी कोई है ही नहीं। हर इंसान से प्यार करना सिखाता है सदगुरु, ये नहीं कि निरंकारी ब्रह्मज्ञानी
सदगुरु ये नहीं कहता कि निरंकारी परिवार हो, निरंकारी इंसान हो, बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, ब्रह्मज्ञानी हो, उनसे ही प्यार करो, बाकी दुनियादारी सबसे नफरत करो। ये नहीं सिखाया जाता है। तो आप सिमरन करोगे तो उसका ख्याल आपको एक बार जरूर ये याद दिलाएगा, निरंकार सदगुरु याद दिलाएगा। कहते किसी के साथ छल करके, कहते छल कपट और धोखा करते कहलाते विद्वान, छल कपट और धोखा करते कहलाते विद्वान, और ऐसे ज्ञान का क्या करना जो समाज को करे नुकसान। अब वो एक इंसान जो आपके सहारे था, आपके भरोसे था, आपकी मदद से उसका कुछ भला हो जाता, मगर आप उसने बोला कि 4:45 बजे फोन करके मैं 5 बजे आपके घर आऊंगा, आपने 4:40 में ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और लग गए सुमरन करने। अब फोन पे बात नहीं हो पाएगी, वो बंदा परेशान होगा, वो परेशान होगा, और आप अपनी परेशानी दूर करने के लिए इससे कनेक्ट हो रहे हो, सुमरन कर रहे हो कि हमें दातार इससे निकालो, उससे निकालो, ये समस्या से निकालो, उससे निकालो, तो निकाल देगा क्या? ये तो जानता वो भी मेरा बच्चा, तू भी मेरा बच्चा। ये बात अलग है, तूने मेरी पहचान कर ली, तूने मुझे देखा, उसने मुझे देखा नहीं, मगर पाल तो उसको मैं ही रहा हूं, तुझे भी मैं खिला रहा हूं, उसको भी मैं खिला रहा हूं। तूने उसको धोखा दिया, गलत बात है, तेरे से पहले मैं उसका काम चलाऊंगा। समझ रहे? तीसरी बात, सेवा की। सेवा क्या है? तन की सेवा, मन धन की सेवा। मन तो जब लगेगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे, मन तो ऐसे लगता है करे, मन को मन बेचे सतगुरु के पास, बेच तो देते हैं मगर मन पे जो है ना काबू पाना बहुत मुश्किल है। मन एक बहुत ही चंचल चीज है, मन ही सारा करवाता है, शरीर कुछ नहीं करता, शरीर में कोई हरकत नहीं होती है। नजरें जिधर जाती, नजरों को अच्छा लगता है, उधर मन भागता है। तो बात आती है सेवा की। हम सेवा तन की और धन की करते, तन की सेवा हो गई कहीं। अब मान लो आपको, जरा सोच के देखो, आपको कल सेवा में कहीं जाना सुबह, और अचानक आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदार ने कुछ आपसे कह दिया कि पर कल थोड़ा सा काम है, आप आ जाओगे तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाए, करवा दोगे, वहां थोड़ी आपकी मदद चाहिए, आ जाना, थोड़ा सा ये उठाना वो उठाना, यहाँ जाना वहां जाना। उससे पहले ये आपकी परीक्षा होती है, इसमें हम फेल हो जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है, तो आप दिलासा देते हो आपकी, अरे कल तो ना हमें वहां पे सेवा में जाने, अरे वहां पे तो सेवा में एक बार नहीं जाओगे तो वहां तो वैसे काम चल जाएगा, सदगुरु ने आपको वहां बुलाया है, उस रूप में नहीं तो किसी ना किसी रूप में सेवा। तो आपको वहां से ना जाके यहां बुलाया, और आप वहां इंपॉर्टेंट दे रहे हो कि वहां इंपॉर्टेंस जरूरी है, वहां जाना जरूरी है, वो सदगुरु का बुलावा, अरे वो भी तो सदगुरु का ही बुलावा है। ये बात अलग है कि आपने पहचान की सदगुरु की जो असल स्वरूप है, उनको पहचान नहीं, मगर उसको भी तो वही पाल रहा है जिसको, जो तुम्हें पाल रहा है। तो वहां जाना बहुत जरूरी था, आपने इग्नोर कर दिया, आप वहां चले जाते। एक दिन वैसी सिचुएशन आपके सामने आती, तब आपको अफसोस होता। तभी तो कहावत की अब पछता होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।